हेलो देयर, हाउ आर यू? वेलकम टू डॉलीज इंग्लिश क्लासेस। और वोकैबुलरी के लेसन में हमारा नेक्स्ट लेसन है मील्स ऑफ द डे। मील मीन्स कि जो एक पर्टिकुलर सिटिंग में जो हम खाते हैं, दैट इज कॉल्ड मील। और वन डे में आपको पता ही है कि हम कई मील लेते हैं। वन मील नहीं लेते, बहुत सी मील लेते हैं, है ना। तो इन मील्स को क्या कहा जाता है? यू ऑलवेज नो, है ना। तो जब मामा कहती हैं कि जल्दी करो जल्दी से यूनिफॉर्म पहनो, ब्रेकफास्ट लग गया है, मीन्स कि पहला हमारा मील है मॉर्निंग मील, उसे कहते हैं ब्रेकफास्ट। और नेक्स्ट जो है वो है आफ्टरनून का मील, दैट इज लंच। और जो हम रात के टाइम लेते हैं और दैट इज कॉल्ड डिनर। तो डिनर और लंच, इन दोनों के बीच में हम कुछ भी, अगर छोटी मोटी भूख लग जाती है तो जो खा लेते हैं, उसके लिए आजकल प्रचलित वर्ड है स्नैक, SNACK, स्नैक। लेकिन इसके लिए यूके इंग्लिश में और भी वर्ड चलते हैं और वो है टी। मतलब टी का मतलब ओनली टी नहीं है, जो हम शाम के टाइम, इवनिंग टाइम में टी लेके और साथ में कुछ थोड़ा हल्का फुल्का खाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड टी और हाई टी। और अब कुछ वर्ड्स वो बता रही हूँ, आजकल वो हमारे मील का पार्ट नहीं है, लेकिन पहले वो हमारे मील का पार्ट थे। और वो कौन सा है? सपर, SUPPER, सपर। सपर किसको बोलते थे? पहले लोग शाम के टाइम में खाना खाते थे और दैट वाज कॉल्ड सपर, उसे सपर कहा जाता था। और जो लास्ट मील है जिसे खा के फिर हम सो जाते हैं, दैट इज डिनर, DINNER, डिनर। एक बीच में मील और छूटा है जो हमारा रूटीन का मील नहीं है, लेकिन कई बार अगर ब्रेकफास्ट और लंच दोनों को क्लब करके दोनों के टाइम के बीच में एक मील ले लिया जाता है, ना ब्रेकफास्ट लिया जाता है ना लंच लिया जाता है, बल्कि दोनों के टाइम के बीच में एक मील ले लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रंच। तो ये तो थे मील्स जो कि हर व्यक्ति, हर पर्सन डेली रूटीन में लेता है। लेकिन अगर इसके अलावा लोग इकट्ठे होकर कुछ अलग ढंग से भी कुछ खाते हो, तो उसके लिए भी वर्ड्स हैं। जब गैदरिंग होती है, ग्रुप होते हैं और उसमें लोग खाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बफे। बफे में सर्विस खुद की जाती है, सेल्फ सर्विस होती है, खाना लगा दिया जाता है और लोग उसे खुद अपनी प्लेट में डालकर खाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा फेमस मील है आजकल, जो फेस्टिवल्स में, गैदरिंग्स में, वेडिंग्स में हमें यही रूप दिखाई देता है, बफे। और उसके अलावा है बैंक्वेट। बैंक्वेट, आपने बैंक्वेट हॉल वर्ड सुना होगा ना, कि बैंक्वेट हॉल मतलब वहाँ पर वेडिंग हो रही है या कोई और फंक्शन हो रहा है। तो ये बैंक्वेट असल में जो उसका हिंदी में वर्ड होता है दावत, जिसमें लेविश खाना, बहुत हाई लेवल का खाना जो है वो खाया जाता है, परोसा जाता है, और बहुत कुछ खास स्पेशल ओकेजन्स हों तो उस पर बैंक्वेट जो हैं वो दिए जाते हैं। इसके अलावा मील से जुड़े हुए और वर्ड है बारबेक्यू। ये बारबेक्यू क्या है? बारबेक्यू में घर के अंदर नहीं, घर के बाहर तंदूर में, खुले में, ओवन में कुछ सेक कर खाया जाता है ना, तो उसे जो है बारबेक्यू कहा जाता है। मीन्स बारबेक्यू में ज़्यादातर ओवन में कुछ बनाकर खाया जाता है और वो ओपन में होता है, दैट इज कॉल्ड बारबेक्यू। और आपने एक और सुना होगा पिकनिक, जिसको कई बार
कुछ लोग, कुछ बच्चे उसे मिक्स कर देते हैं एक्सकर्शन के साथ। जब घूमना फिरना, जब हम घूमने फिरने जाते हैं, दैट इज़ नॉट पिकनिक। पिकनिक होती है कि जब हम घर के बाहर किसी इनफॉर्मल रूप में कहीं पे खाना खाते हैं। जैसे इन ओल्डन टाइम्स, इस टाइम ये ज़्यादा प्रचलित था कि लोग, अभी भी बहुत जगह ऐसे करते हैं कि लोग अपना जो है वो खाना बना कर ले जाते हैं, या वैसे ही मटेरियल इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ रख लेते हैं और कोई ऐसी जगह पर खुली ओपन किसी माउंटेन पार्क में जाकर वहाँ सब मिलजुल कर खाना बनाते हैं और खाते हैं, या बना हुआ खाना ले जाकर खाते हैं। दैट इज पिकनिक। ठीक है। और लास्ट में जो आपको मैं वर्ड बताने जा रही हूँ वो है टिफिन। जो टिफिन है वो ज़्यादा इंडिया में ही ये वर्ड प्रचलित है अब। और वो टिफिन क्या है कि जब आप अपना खाना पैक करके ले जाते हो और आफ्टरनून के टाइम खाते हो तो वो खाना टिफिन कहलाता है। इसीलिए बच्चे रोज स्कूल्स में क्या लेके जाते हैं? टिफिन बॉक्स लेके जाते हैं, है ना। उसके लिए आजकल लंच बॉक्स वर्ड भी प्रचलित हो गया है, बट टिफिन वर्ड भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है। और जैसे अगर आप अपनी मम्मा से पूछोगे या दादी माँ से बात करोगे, ग्रैंड माँ से बात करोगे, तो वो आपको टिफिन वर्ड ज़्यादा बोलेंगे। तो ये थे अलग अलग टाइप के मील्स, मतलब जब हम अलग अलग टाइम पे मील लेते हैं तो उसके लिए कौन सी वोकैबुलरी हमने यूज़ करनी है। तो आपने एक साथ मेरे साथ एक बार सारी वोकैबुलरी रिवाइज करनी है। लेट अस स्टार्ट। ब्रेकफास्ट एंड देन लंच, स्नैक्स या हाई टी या टी एंड देन डिनर, फिर हमने किया बैंक्वेट, बारबेक्यू, बफे, पिकनिक और लास्ट वन वाज टिफिन। तो आज आपने ये वर्ड्स जो हैं वो सीखे हैं। इनके मीनिंग में आपको अगर कोई कंफ्यूजन था तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ठीक हो गया होगा और कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। और अब आपने कमेंट में लिख के बताना है कि आपको ब्रेकफास्ट में लेना क्या पसंद है और लंच में लेना क्या पसंद है और डिनर में लेना क्या पसंद है। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप मेरे से बातचीत करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे आपके बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। तो आपने मेरी ये वीडियो लाइक ज़रूर कर देनी है और शेयर करनी है अपनी फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।